नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, मध्य प्रदेश के कर्मचारी पेंशनरों को मुख्यमंत्री द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। तो साथियों, 9 मार्च 2025 का आदेश जल्दी से जल्दी देखें। सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, मध्य प्रदेश में पदोन्नति को लेकर लंबे समय से आंदोलन और कोर्ट के चक्कर लगा रहे कर्मचारियों को उम्मीद की आस जागी है। मध्य प्रदेश के विधि और विधायी कार्य विभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नति दे दी गई है। विभाग में तृतीय श्रेणी के 48 वर्ग व चतुर्थ श्रेणी के 30 कर्मचारियों की पदोन्नति दी गई है। इसको लेकर हुए अब सालों से पदोन्नति की राह देख रहे कर्मचारियों को भी जल्द पदोन्नति की उम्मीद है। उधर इस मामले के बाद कर्मचारी संगठन भी एक बार फिर मुखर हो गए हैं। सरकार कह रही है कि फिर भी परीक्षण की तैयारी है। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन 2016 से रुके हुए हैं। पिछले 8 सालों में प्रदेश में हजारों कर्मचारी अधिकारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो गए हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2022 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रद्द कर दी गई थी और इसके बाद से पदोन्नतियां में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहा। हालांकि इस दौर पर राज्य सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण को लेकर तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। समिति द्वारा रिपोर्ट तैयार कर सौंपी जा रही। अब सरकार इस रिपोर्ट का एक बार फिर से परीक्षण कर रही है। हालांकि प्रमोशन पर रोके गए दौरान कई कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलना भी रहा है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी कहते हैं कि पूर्व में पशुपालन विभाग में कर्मचारियों को पदोन्नति दी जा चुकी है। अब विधि और विधायी कार्य विभाग में तृतीय श्रेणी के 48 और चतुर्थ श्रेणी के 30 कर्मचारियों को प्रमोशन दे दिया गया है। हालांकि इससे पहले कोर्ट कई मामले में प्रमोशन के आदेश दे चुका है। नगरीय निकायों में पदस्थ असिस्टेंट इंजीनियर्स की याचिका पर जबलपुर में 21 मार्च 2024 को प्रमोशन दिए जाने का आदेश दिया गया था। 18 अप्रैल 2023 को असिस्टेंट इंजीनियर राजकुमार गोयल की पिटीशन पर कोर्ट फैसला कर चुकी है। कर्मचारी संगठनों के मुताबिक जब उच्च न्यायालय में याचिका निर्णय के अधीन रहकर विधि और विधायी विभाग में पदोन्नति दी जा चुकी हैं, इसी तरह से निर्णय के तहत शासन के बाकी सभी विभागों में पदोन्नतियां दी जानी चाहिए। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग की है कि सभी विभागों में पदोन्नतियों के आदेश जारी किए जाएं। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, मध्य प्रदेश में पदोन्नति को लेकर लंबे समय से आंदोलन और कोर्ट के चक्कर लगा रहे कर्मचारियों को उम्मीद की आस जागी है। मध्य प्रदेश के विधि और विधायी कार्य विभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नति दे दी गई है। विभाग में तृतीय श्रेणी के 48 वर्ग व चतुर्थ श्रेणी के 30 कर्मचारियों की पदोन्नति दी गई है। इसको लेकर हुए अब सालों से पदोन्नति की राह देख रहे कर्मचारियों को भी जल्द पदोन्नति की उम्मीद है। उधर इस मामले के बाद कर्मचारी संगठन भी एक बार फिर मुखर हो गए हैं। सरकार कह रही है कि फिर भी परीक्षण की तैयारी है। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन 2016 से रुके हुए हैं। पिछले 8 सालों में प्रदेश में हजारों कर्मचारी अधिकारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो गए हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2022 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रद्द कर दी गई थी और इसके बाद से पदोन्नतियां में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहा। हालांकि इस दौर पर राज्य सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण को लेकर तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। समिति द्वारा रिपोर्ट तैयार कर सौंपी जा रही। अब सरकार इस रिपोर्ट का एक बार फिर से परीक्षण कर रही है। हालांकि प्रमोशन पर रोके गए दौरान कई कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलना भी रहा है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी कहते हैं कि पूर्व में पशुपालन विभाग में कर्मचारियों को पदोन्नति दी जा चुकी है। अब विधि और विधायी कार्य विभाग में तृतीय श्रेणी के 48 और चतुर्थ श्रेणी के 30 कर्मचारियों को प्रमोशन दे दिया गया है। हालांकि इससे पहले कोर्ट कई मामले में प्रमोशन के आदेश दे चुका है। नगरीय निकायों में पदस्थ असिस्टेंट इंजीनियर्स की याचिका पर जबलपुर में 21 मार्च 2024 को प्रमोशन दिए जाने का आदेश दिया गया था।
18 अप्रैल 2023 को असिस्टेंट इंजीनियर राजकुमार गोयल की पिटीशन पर कोर्ट फैसला कर चुकी है। कर्मचारी संगठनों के मुताबिक जब उच्च न्यायालय में याचिका निर्णय के अधीन रहकर विधि और विधायी विभाग में पदोन्नति दी जा चुकी हैं, इसी तरह से निर्णय के तहत शासन के बाकी सभी विभागों में पदोन्नतियां दी जानी चाहिए। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग की है कि सभी विभागों में पदोन्नतियों के आदेश जारी किए जाएं। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, मध्य प्रदेश में पदोन्नति को लेकर लंबे समय से आंदोलन और कोर्ट के चक्कर लगा रहे कर्मचारियों को उम्मीद की आस जागी है। मध्य प्रदेश के विधि और विधायी कार्य विभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नति दे दी गई है। विभाग में तृतीय श्रेणी के 48 वर्ग व चतुर्थ श्रेणी के 30 कर्मचारियों की पदोन्नति दी गई है। इसको लेकर हुए अब सालों से पदोन्नति की राह देख रहे कर्मचारियों को भी जल्द पदोन्नति की उम्मीद है। उधर इस मामले के बाद कर्मचारी संगठन भी एक बार फिर मुखर हो गए हैं। सरकार कह रही है कि फिर भी परीक्षण की तैयारी है। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन 2016 से रुके हुए हैं। पिछले 8 सालों में प्रदेश में हजारों कर्मचारी अधिकारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो गए हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2022 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रद्द कर दी गई थी और इसके बाद से पदोन्नतियां में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहा। हालांकि इस दौर पर राज्य सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण को लेकर तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। समिति द्वारा रिपोर्ट तैयार कर सौंपी जा रही। अब सरकार इस रिपोर्ट का एक बार फिर से परीक्षण कर रही है। हालांकि प्रमोशन पर रोके गए दौरान कई कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलना भी रहा है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी कहते हैं कि पूर्व में पशुपालन विभाग में कर्मचारियों को पदोन्नति दी जा चुकी है। अब विधि और विधायी कार्य विभाग में तृतीय श्रेणी के 48 और चतुर्थ श्रेणी के 30 कर्मचारियों को प्रमोशन दे दिया गया है। हालांकि इससे पहले कोर्ट कई मामले में प्रमोशन के आदेश दे चुका है। नगरीय निकायों में पदस्थ असिस्टेंट इंजीनियर्स की याचिका पर जबलपुर में 21 मार्च 2024 को प्रमोशन दिए जाने का आदेश दिया गया था। 18 अप्रैल 2023 को असिस्टेंट इंजीनियर राजकुमार गोयल की पिटीशन पर कोर्ट फैसला कर चुकी है। कर्मचारी संगठनों के मुताबिक जब उच्च न्यायालय में याचिका निर्णय के अधीन रहकर विधि और विधायी विभाग में पदोन्नति दी जा चुकी हैं, इसी तरह से निर्णय के तहत शासन के बाकी सभी विभागों में पदोन्नतियां दी जानी चाहिए। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग की है कि सभी विभागों में पदोन्नतियों के आदेश जारी किए जाएं।